श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका। भगवद गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के भाग भीष्म पर्व का मुख्य खंड है। वस्तुतः भगवद गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तथा हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अति प्रयोजनपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित भगवद गीता का नैतिक उपदेश सार्वभौमिक व सर्वकालिक है। वर्तमान परिदृश्य में मनुष्य की अपरिमित इच्छाओं, प्रतिस्पर्धा, मूल्य रहित जीवन पद्धति, भोग और संग्रह की संस्कृति के कारण मानव जीवन कुंठित तथा भ्रमित हो गया है। इन सब का परिणाम हमें मानसिक परेशानियों, आत्महत्या, नशाखोरी, अपराध तथा अन्य असामाजिक कार्यों में परिलक्षित होता है। भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है जिसका आध्यात्मिक ज्ञान वर्तमान समय में मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः आधुनिक समाज में मानवीय मूल्यों एवं धर्म के विकास हेतु भगवद गीता और अधिक प्रासंगिक हो गई है। गीता का उपदेश केवल हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ही नहीं अपितु सभी धर्म के लोगों के लिए और उनके जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। वर्तमान में विद्यार्थियों में मानवीय एवं धार्मिक मूल्यों का विकास करने के लिए विश्व के विभिन्न विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में भगवद गीता के सिद्धांतों का अध्ययन कराया जा रहा है। भगवद गीता के नीति शास्त्र को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है कर्तव्यवाद और फलवाद। अमर्त्य सेन की पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस के अनुसार गीता में कर्मवाद और फलवाद के मध्य की नैतिक बहस को उठाया गया है। श्री कृष्ण कर्तव्यवादी हैं जबकि अर्जुन फलवादी हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान तब दिया जब अर्जुन युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व ही युद्ध के भीषण परिणामों से चिंतित होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। श्री कृष्ण कर्तव्यवादी हैं, अर्जुन फलवादी हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान तब दिया जब अर्जुन युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व ही युद्ध के भीषण परिणामों से चिंतित होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तथा युद्ध न करने का विचार करता है। श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। विश्व के अनेक दार्शनिक चिंतकों तथा साहित्य लेखकों ने श्री कृष्ण के पक्ष का ही समर्थन किया है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्तव्य का निर्वहन करने के संदर्भ में निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत दिया है। निष्काम कर्मयोग के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य निर्वहन का मार्ग बतलाया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को कर्मों के परिणाम में आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म के परिणामों के प्रति मनुष्य की आसक्ति उसे बंधन में डाल देती है। श्री कृष्ण के अनुसार कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कर्म करना मनुष्य का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। कोई भी मनुष्य अपने कर्तव्यों का निष्पादन सर्वश्रेष्ठ तरीके से तभी कर सकता है जब उसका मन संतुलित हो और संतुलन की अवस्था में हो। कर्म फल के प्रति आसक्ति मनुष्य के मन को अस्थिरता प्रदान करती है। कर्म फल के प्रति आसक्ति मनुष्य के मन को अस्थिरता प्रदान करती है जिससे मनुष्य ठीक प्रकार से अपने कर्तव्य का निष्पादन नहीं कर पाता है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तथा वह सदैव परीक्षा के परिणाम को लेकर आशंकित होता रहे तो ऐसी अवस्था में उसका मन अस्थिर हो जाएगा तथा वह एकाग्रता से अध्ययन नहीं कर पाएगा जिसका प्रभाव उसके परीक्षा परिणाम पर निश्चित रूप से पड़ेगा। निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत का अनुसरण करने पर विद्यार्थी परीक्षा परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य अर्थात अध्ययन पर केंद्रित रहेगा जिससे उसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी। निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति का स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है। स्थित प्रज्ञ से आशय है सत्य के प्रति दृढ़ निश्चय रखना अर्थात अपने निर्णय पर अटल रहना। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने
स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत का पालन करने वाले व्यक्ति का स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है। निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत का पालन करने वाले व्यक्ति का स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है। स्थित प्रज्ञ होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मन तथा इंद्रियों को पूर्णतया संयम में स्थापित कर ले तथा फल शक्ति को त्याग दे। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कर्तव्यवादी होता है और उसकी कर्मफल में आसक्ति नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति जय पराजय, सुख दुख तथा लाभ हानि के प्रभाव से रहित होता है। स्वधर्म। गीता में धर्म शब्द का प्रयोग कर्तव्य के अर्थ में किया गया है। गीता में गुण तथा कर्म के आधार पर 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्वीकार किए गए हैं। इन चारों वर्णों के अलग अलग निर्धारित कर्तव्य हैं। जो व्यक्ति जिस वर्ण से संबंध रखता है उसे उसी वर्ण के निर्धारित कर्मों का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने वर्ण के धर्म को महत्व दिया है, किंतु वर्ण के अनुसार विभाजित कार्यों को ऊंचा या नीचे नहीं माना है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के वर्ण का निर्धारण जन्म से नहीं अपितु कर्मों के अनुसार होता है। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म व्यक्तिगत होता है, जिसकी व्याख्या समय पर तथा परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म व्यक्तिगत होता है, जिसकी व्याख्या समय तथा परिस्थिति अनुसार अलग अलग हो सकती है। मोक्ष अर्थात परम तत्व की प्राप्ति के लिए गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति 3 मार्गों की चर्चा की गई है, परंतु कर्तव्यवाद या कर्तव्यवादी श्री कृष्ण के कर्म मार्ग को ही केंद्रीय महत्व दिया गया है। लोक संग्रह। श्री कृष्ण ने गीता में लोक संग्रह अर्थात सामाजिक कल्याण के परम पुरुषार्थ माना है। श्री कृष्ण ने गीता में लोक संग्रह अर्थात सामाजिक कल्याण के परम पुरुषार्थ माना है। श्री कृष्ण के अनुसार समस्त प्राणी जगत के कल्याण एवं सुख की भावना सर्वोच्च आदर्श है। अतः जो व्यक्ति समस्त जीवों के हित में रत रहता है तथा जिसके कर्तव्य को उद्देश्य मानव जाति का कल्याण होता है, ऐसा व्यक्ति परम पद ईश्वर को प्राप्त करता है। भगवद गीता के नीति शास्त्र का मूल्यांकन। वस्तुतः मनुष्य को कर्तव्यवादी होना चाहिए, फलवादी नहीं। फिर भी सामान्य रूप से यह सरल नहीं है कि किसी कर्म के मूल में कोई इच्छा या कामना न हो। यदि व्यक्ति निष्काम कर्मियों की अवधारणा को सीमित मात्रा में भी स्वयं के जीवन में ग्रहण कर ले तो वह भावनात्मक स्तर पर अत्यधिक परिपक्व हो सकता है। आज ही सांसारिक एवं भौतिकतावादी परिस्थितियों में पूर्णता स्थिति प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त करना संभव नहीं है, किंतु यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे निरंतर अपने जीवन में विकसित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में सुख हो और दुख, इन सब से बचना संभव नहीं है। जीवन में सुख हो तथा दुखों से बचना संभव नहीं है, किंतु स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा को जीवन में विकसित करने पर सुखों तथा दुखों के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। अपने मन को संतुलन की अवस्था में बनाए रखने के लिए स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने सत्य निष्ठा के साथ अपनी कर्तव्य निष्पादन को धर्म कहा है। श्री कृष्ण ने धर्म को वर्ण व्यवस्था से तथा वर्ण को मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्मों से जोड़ा है। श्री कृष्ण ने वर्ण के अनुसार विभाजित कार्यों को समान माना है, किंतु वर्तमान में यह वर्ण व्यवस्था प्रासंगिक नहीं है। भगवद गीता के अनुसार धर्म व्यक्तिगत होता है, जो समय तथा परिस्थिति के अनुरूप अलग अलग होता है। अर्थात समान परिस्थिति में 2 व्यक्तियों के लिए धर्म की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में परम तत्व की प्राप्ति के लिए कर्म मार्ग को सबसे उपयुक्त बताया गया है, जो निश्चित रूप से वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में श्रेष्ठ मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति को परम पुरुषार्थ पाने के लिए लोक संग्रह करना चाहिए, अर्थात समाज के कल्याण एवं सुख के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के नीति शास्त्र का
प्रशासन में उसकी भूमिका। श्रीमद् भगवद गीता के नीति शास्त्र की प्रशासन में भूमिका। भगवद गीता के सिद्धांतों के अनुसार एक सिविल सेवक को कर्तव्यवादी होना चाहिए। सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए एक सिविल सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत के अनुरूप करना चाहिए। वर्तमान समय में निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत भारतीय सिविल सेवकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि वर्तमान में सिविल सेवाओं में तनाव का स्तर अत्यधिक ऊंचा हो गया है। कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती अपेक्षाएं, मीडिया एवं सिविल सोसाइटी की जागरूकता तथा गठबंधन की राजनीति के परस्पर विरोध ने सिविल सेवकों पर अत्यधिक दबाव बना रखा है। ऐसी परिस्थितियों में यदि सिविल सेवक स्थिति प्रज्ञ होकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन तथा नीतियों का क्रियान्वयन करें तो निश्चित रूप से उन्हें तनाव से मुक्ति मिलेगी, जिससे उन्हें शांति, संतोष और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। एक सिविल सेवक द्वारा अपने निजी हितों को त्याग कर निष्पक्षता पूर्वक निर्णय लेते हुए सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही निष्काम कर्मयोग है। यदि एक सिविल सेवक स्वयं में स्थिति प्रज्ञ की भावना का विकास करें तो राजनेताओं के अनुचित दबाव तथा स्वयं के निजी जीवन के सामाजिक पहलुओं के विपरीत प्रभावों का उसके कर्तव्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्थिति प्रज्ञ की भावना विकसित करने पर सिविल सेवक तनाव तथा भय से मुक्त हो जाएगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया स्वधर्म का सिद्धांत भी सिविल सेवकों के लिए कर्तव्य निष्पादन के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी है। श्री कृष्ण ने धर्म शब्द का उपयोग कर्तव्य के अर्थ में किया है। श्री कृष्ण ने कर्म के आधार पर चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बतलाए हैं। यहाँ ब्राह्मण से आशय ज्ञान तथा तथ्यों से, क्षत्रिय से आशय सुरक्षा संबंधी गतिविधियों से, वैश्य से आशय व्यावसायिक एवं वाणिज्य गतिविधियों से तथा शूद्र से आशय उत्पादन तथा अन्य सहायक गतिविधियों से है। एक प्रशासनिक संगठन में उपरोक्त चारों गतिविधियां संचालित होती हैं तथा जिस सिविल सेवक के पास जो दायित्व है उसका निष्काम भाव से पालन करना ही उसका धर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म व्यक्तिगत तथा लोक हित से संबंधित होता है, जिसकी व्याख्या समय तथा परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक वैसे ही जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सिविल सेवकों द्वारा समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप विवेक के आधार पर लिए गए निर्णय धर्म के अनुसार ही माने जाएंगे। श्री कृष्ण ने मोक्ष अर्थात परम तत्व की प्राप्ति के लिए कर्म योग के मार्ग को सबसे उपयुक्त बतलाया है। यदि एक सिविल सेवक कर्मयोग के मार्ग का अनुसरण करते हुए राज्य के प्रति निष्ठा एवं लोकहित प्रति समर्पण का भाव रखते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पादन करें तो निश्चित रूप से उसे उसके सत्कर्मों का प्रतिफल परम तत्व के रूप में प्राप्त होगा। श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दी गई लोक संग्रह की अवधारणा के अनुरूप एक सिविल सेवक का उद्देश्य लोक संग्रह अर्थात सामाजिक कल्याण होना चाहिए। अपने राज्य की जनता का कल्याण, सुख एवं समृद्धि ही एक लोक सेवक का सर्वोच्च आदर्श होना चाहिए। सिविल सेवक जिस प्रशासनिक संगठन में कार्य करता है उससे जुड़ी योजनाओं तथा कार्यों का उचित प्रकार से क्रियान्वयन हो तथा सामान्य जनता को उन योजनाओं तथा कार्यों से अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो, यह एक सिविल सेवक का उद्देश्य होना चाहिए।